करते हैं। श्री मनु महाराज कहते हैं, अब मैं आपको मनु महाराज की 5 जो संतानें हैं उसमें से सबसे पहले मझली पुत्री माता देवहूति का प्रसंग सुनाया। बड़ा पावन प्रसंग है राजन, यहीं से भागवत का उद्गम होता है। मनु महाराज की 3 बेटियों में से जो मझली वाली है जिसका नाम है माता देवहूति। मनु महाराज पूरी सृष्टि के मालिक, दास दासियां नौकर चाकरों से सुसंपन्न माता देवहूति श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, श्री कर्दम ऋषि। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी पुत्री है और ये पुत्र है, क्यों ना विवाह कर दिया जाए। मनु महाराज ने अनुमति दे दी। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी कि हमारा विवाह हो जाए। जब प्रभु प्रकट हुए, बोले कि वर मांगो, बोले शर्म आ रही है मांगने में। मैंने 1000 वर्ष यूं ही समाप्त कर दिए, किस लिए? बोले विवाह करने के लिए। प्रभु बोले हमारा दर्शन अन्यथा नहीं जाएगा, आपको वरदान मांगना ही होगा। अब आप, हम जान रहे हैं विवाह के लिए तपस्या किए हो, तो जाओ हम आशीर्वाद देते हैं। मनु महाराज की जो बेटी है देवहूति से आप गंधर्व विधि से विवाह करें। ब्रह्मा जी के पुत्र श्री जो कर्दम ऋषि हैं कहते हैं, प्रभु एक ही शर्त पर विवाह करूंगा। क्या? बोले अगर आप हमारे घर पुत्र बन के आएंगे तो मैं विवाह करने के लिए राजी हूं, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। अवश्य हम आपके पुत्र बन के आएंगे। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन। लोग तो कहते हैं मैं परम स्वतंत्र न सिर पर काहूं, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ना मेरी कोई स्वतंत्रता है, मैं भक्तों के अधीन हूं। माता देवहूति का राजन विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। यह प्रसंग बड़ा पावन प्रसंग है राजन, ध्यान से हम सब सुनिए। कर्दम ऋषि फक्कड़ महात्मा, रहने के लिए कोई न घर है न महल है, झोपड़ी बनी हुई है। माता देवहूति राजमहलों में पली हैं, दास दासियों से सुसंपन्न। पर पिता ने जब कर्दम ऋषि के साथ विवाह किया तो अपने पति के पौरुषत्व तप बल को माता देवहूति बखूबी जानती थी। विवाह करके आए, माता देवहूति देखती हैं एक झोपड़ी टूटी फूटी पड़ी है। थी तो राजमहल मनु महाराज की पुत्री, पर पति के घर आई तो एक छोटी सी झोपड़ी। झोपड़ी को देख करके माता देवहूति को दुख नहीं हुआ। झरोके से देखती हैं तो बाहर एक झरने में हिरण और शेर एक साथ पानी पी रहे। घर में सर्प और चूहे एक साथ हैं। माता देवहूति समझ गई ये मेरे पति का पौरुषत्व है, बल है, कि तप के बल पर यहां पर किसी की हिंसा की प्रवृत्ति ही नहीं है। कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी यही घर है, अब आप अपने हिसाब से बना लो, जैसा चाहे सुंदर बना लो, मैं तो तब स्नान करके थोड़ा ध्यान करूंगा। और जैसे ही स्नान करके आए, डुबकी लगाकर ध्यान में बैठे, महाराज 1000 वर्ष के लिए कर्दम जी की समाधि लग गई। माता देवहूति कहती हैं, अपने पति को नित्य पूजन करती हैं, नई वधू है, विवाह होकर आया। ये हमारे इस भारत भूमि की माताओं का इतिहास है। ये कथा हमको यही शिक्षा देती है। माता देवहूति अपने पति की बहुत सेवा करती है। एक दिन 1000 वर्ष बाद जब समाधि उनकी खुली, माता देवहूति बूढ़ी हो गई, बाल पक गए। कर्दम जी ने पूछा, कौन हो देवी? तब बतलाती हैं परिचय, स्वामी मैं आपकी दासी मनु की पुत्री
आपकी पत्नी देवहूति हूं, जिनको आपने विवाह करके लाया था। वो तो तुम अभी तक रह गई इतने वर्ष तक। बोले पत्नी के लिए तो एक ही धर्म होता है, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे उनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे उनाथ पुरुष बिनु प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोको सुखद कतऊ कछु नाहि, मोको सुखद कतऊ कछु नाहि। हे स्वामी, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है किसी भी परिस्थिति में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, अगर जो स्त्री अपने पति का परित्याग करती है वह रौरव नरक की गामी होती है। माता देवहूति अपने पति कर्दम ऋषि से कहती है। कर्दम ऋषि कहते हैं, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगती हो? माता देवहूति अपने पति के बल को, तप को जानती थी। स्वामी, अगर देना ही चाहते हो तो हर स्त्री की एक ही ख्वाहिश होती है, उसके घर में बच्चे की किलकारी हो। बस इसी के लिए मैं आपके श्री चरणों में आई हूं। अवश्य माता देवहूति को ले जाकर के सुंदर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगवाते हैं। हजारों दास दासियों के सहित 18 वर्ष की उम्र में मां देवहूति प्रकट होती है। आकर कर्दम ऋषि को कहती हैं, देव प्रणाम। लेकिन फिर भी माता देवहूति प्रसन्न नहीं है। क्या बात है देवी, अभी भी आप नाराज हो? बोले नहीं स्वामी, बस एक ही क्षोभ है। क्या? बोले कहां मैं 18 वर्ष की और कहां आप हजारों वर्ष के, जोड़ी नहीं मेल खा रही, तो क्या करूं? बोले आप भी डुबकी लगा लो ना स्वामी, तो एक बराबर हो जाए जोड़ी, तभी सही है। कर्दम ऋषि भी उस ब्रह्म सरोवर में राजन डुबकी मारते हैं, सुंदर नव यौवन प्राप्त कर लेते हैं। अब माता देवहूति की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए कर्दम ऋषि ने अपने तपबल कामद विमान को प्रकट किया। ये एक ऐसा विमान है जिसमें जो इच्छा करो वो सब कुछ है। जितना विस्तार, दास दासियां, बाग, जो भी इच्छा है वह सब कुछ उस कामद विमान के अंदर है, उसका अंत है ही नहीं। बैठ करके माता देवहूति, तुष्टो हम अद्य तब मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। श्री कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं तुष्ट हूं, संतुष्ट हूं देवी, और 1000 वर्ष तक कहते हैं उस कामद विमान में बैठ करके संसार के समस्त सुखों को दिया। समय आने पर माता देवहूति के 9 कन्याओं की उत्पत्ति होती है, जिनको नवधा भक्ति कहा जाता है, जिसमें एक कन्या माता अनुसुईया भी हैं। 9 कन्या हो गई। कर्दम ऋषि कहे, देवी मैंने तो कहा था एक संतान होगी, अब तो 9 हो गई हैं, अब मैं जाता हूं तप के लिए। शास्त्र कहता है किसी भी परिस्थिति में, चतुर्थपन में वानप्रस्थ जीवन जीना ही चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कुछ लोग के जीवन में 2 तरह के वैराग्य बतलाए गए, एक मरकट वैराग्य, एक वैराग्य।
मरकट बैराग कौन सा भैया? बोले घर में पत्नी से बच्चों से खटपिट हुई, अब तो हम चले जा रहे हैं यात्रा में, अब साधु हो जाएंगे। और स्टेशन पे गए और जैसे ही घर के बच्चों की याद आई, कौन जाता है? अरे अपने के बीच में तो लड़ाई होती रहती है, चलो चलते हैं, घर में ही रहेंगे। दूसरे को तो ये इसको क्या कहते हैं? मरकट बैराग। कुछ क्षण के लिए आया, समाप्त हो गया। और एक है राजन वैराग्य। वह वैराग्य जब आता है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। 9 पुत्रियां हो गईं। अंत में जब 9 पुत्री हो गईं तो ब्रह्मा जी एक दिन आए, 9 पुत्रों को लेकर के आए और उन 9 देव बेटियों से विवाह संपन्न करा दिया। 10वें नंबर के नारद जी उस समय नहीं थे, कहीं यात्रा में गए थे, तो आज तक अविवाहित ही है। 9 थे। अनुसुईया का विवाह, अत्रि से अरुंधति का विवाह, वशिष्ठ से ख्याति का विवाह, भृगु से शांति का विवाह, अथर्वण से क्रिया का विवाह, क्रतु से हविर्भु का विवाह, पुलस्त्य, ऐसा करके 9 बेटियों का कर गया। कर्दम ऋषि चलने के लिए दृढ़ होते हैं, पत्नी माता देवहूति चरणों में गिर पड़ती हैं, हे नाथ क्या कर रहे हैं? ये बेटियां तो पराया धन है, चली जाएंगी ससुराल, तो मेरा अविलंब क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊं? अंत में श्री कर्दम ऋषि रुकते हैं। कालांतर में एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम पड़ा कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। ये कपिल भगवान ही है।